हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे कंडे वाली बाटी चोखा की रेसिपी। फ्रेंड, आज हम कंडे वाली बाटी चोखा बनाने वाले हैं और थोड़ा बहुत नहीं, खूब सारा बनाने वाले हैं क्योंकि आज हमारे घर में है कंडे वाली बाटी चोखा की पार्टी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ये बाटी चोखा यूपी बिहार का बहुत फेमस बाटी चोखा है कि सभी लोग जब भी ठंड का मौसम आता है, सीज़न आता है, बस बाटी चोखा की ही डिमांड रहती है और हर जगह इसी की पार्टी होती है, चाहे न्यू ईयर हो या और कुछ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कंडे वाली बाटी चोखा किस तरीके से बनाया जाए कि बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो कंडे वाली बाटी चोखा को बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है सामग्री, सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ देखना होगा और वीडियो अगर पसंद आए मेरी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूँगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बाटी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले सत्तू। तो यहाँ पर मैंने चने का सत्तू लिया हुआ है और इस सत्तू में हम बहुत सारी सामग्री मिलाएंगे जिससे ये जो बाटी के अंदर भरा जाता है मसाला वो तैयार होगा। तो चलिए फटाफट से इसमें क्या क्या मिलाना है जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ कच्ची सब्जियाँ ली हैं मैंने, जैसे कि अदरक, हरी मिर्च, लहसुन खूब सारा, और हरी प्याज और बारीक कटी हुई नॉर्मल प्याज, यानी सारी प्याज हमने इस तरीके से काट के ली है क्योंकि मौसम भाई हरा भरा चल रहा है तो हरी हरी प्याज तो बनती है। तो मैंने सारा कुछ काट के लिया है। अगर आपके पास पत्ते वाला लहसुन है तो आप उसे भी डाल दीजिएगा। तो इतनी सब्जियों को मैंने लिया है और इसको मैं सत्तू में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर भाई पार्टी है, काफ़ी सारा बन रहा है, तो यहाँ पर हम, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, मेरी फ्रेंड, सभी लोग मिलके बना रहे हैं। तो बस आप रेसिपी पे फोकस करिएगा, ये मत देखिए कि कौन बना रहा है, क्योंकि भाई हम लोग सब लोग मिलके बना रहे हैं। तो इस तरीके की रेसिपी जो होती है कभी कभी शूट हो पाती है, तो इसलिए मैंने आपके लिए, ख़ास आपके लिए मैंने शूट किया है। तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती भी ऊपर से इसमें डाल दी है। 1 पाउच मैंने डाल दिया है दम आलू मसाला। हालांकि मसाले बाद में कम लग रहे थे सभी को, तो 1 पाउच और डाल दिया गया था क्योंकि दम आलू मसाला और खट्टा फ्लेवर बहुत मेन है इसमें। तो आमचूर पाउडर यहाँ मैंने डाल दिया है साथ में। दम आलू मसाला 1 पाउच, अमचूर पाउडर डालेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या कर लेना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, मैं चोखे की भी रेसिपी आपको बताऊँगी, तो आप वीडियो को पूरा बिना स्किप करे देखिएगा तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है लेमन जूस। तो यहाँ पर 2 लेमन का मैं जूस लूँगी और उसका जूस मैं निकाल के बीज अलग करूँगी, पूरा जूस डाल दूँगी। और इसी के साथ लेमन जूस मिलाने के बाद लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी इसी में हमें ऐड करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं सरसों का तेल ऐड करूँगी, करीब यहाँ पर अगर आप नापें तो 50 ग्राम सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इस मसाले को एक जगह किसी छोटे बाउल में पलट के रख देना है, क्योंकि भाई ढेर सारा बनता है ना, तो बड़े बर्तन की बहुत ज़रूरत होती है। तो बड़े बर्तन को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको छोटे में पलट दिया था। फिर इसके बाद ये फ्रेश ताज़े बैगन ले आई हूँ मैं मार्केट से, जो कि ये बहुत हल्के हैं, यानी कि बैगन जब भी आप मार्केट से ख़रीदें ना चोखा के लिए, तो देखें कि एकदम लाइट वेट हो, बैगन में कोई वेट ना हो। तो यहाँ पर और बैगन पहले का रखा था, 1 केजी मैंने अभी लाया, मतलब टोटल 1.5 केजी बैगन मैंने लिया है। और बैगन में फिर फटाफट से मैंने इस तरीके से चीरा लगा दिया है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कोई सलाई वगैरह होती है उससे गोंज के लहसुन इसके अंदर डाला करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं, मैं इस तरीके से चीरा लगाती हूँ पहले बैगन में। और बैगन में चीरा लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से छील लेना है। और लहसुन की कलियों को छील के आपको इसके बीच बीच में लहसुन डालना है। देखिए, चीरा लगाने से ये अंदर तक बैगन दिख जाते हैं ना, तो इसके कारण जो कीड़े वगैरह होता है सामने ही दिख जाता है। वरना आप चीरा नहीं लगाएंगे तो बैगन में दिखेगा ही नहीं कीड़े हैं कि नहीं। फिलहाल जब आप लाइट वेट का बैगन लाते हैं
तो उसमें कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं होते, लेकिन फिर भी एक बार मन की संतुष्टि करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हमेशा हम लोग इस तरीके से चीरा लगा के बनाते हैं ताकि कीड़े वगैरह हो भी तो दिख जाए। और फिर उसके बाद इस तरीके से फटाफट से लहसुन डालना है। दोस्तों शायद है कि मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, आदत ही पड़ गई है। तो यहाँ पर फटाफट से लहसुन डालेंगे और लहसुन डालने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, बैंगन को भूनेंगे। तो बैंगन तुरंत नहीं भूनना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो चलिए फटाफट से पहले लहसुन को इसके अंदर डाल लेते हैं। साथ में लहसुन जब पक जाएगा तो इस लहसुन को बैंगन के साथ ही मैश करके मींचना होगा। इससे उबले हुए लहसुन का जो टेस्ट आएगा ना, काफ़ी टेस्टी लगता है बैंगन के चोखा में। तो हमारे यहाँ इसको लिट्टी चोखा, बाटी चोखा बहुत ही नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आटा है, तो आटे में अजवाइन और नमक मिला के हम लोगों ने 1 घंटा पहले ही इसको गूँथ के रख दिया था। ये आटा 3 किलो आटा है। 3 किलो आटे का आज हम बाटी बनाएंगे। तो आटा 3 किलो है, भरावन लमसम 1 किलो तक है। तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से आटे का गोला गोला सा बनाएंगे। फिर उसके बाद आटे को थोड़ा सा फैलाएंगे, जिस तरीके से आप पराठे वगैरह भरते हो ना, बस उसी तरीके से आपको बाटी भी भरी जाती है। बस बाटी को बेला नहीं जाता है, पराठे को बेल के बनाया जाता है। फ़र्क खाली इतना सा है। तो देखिए एक एक लोई लेंगे और उसको थोड़ा सा अंगूठे की मदद से बड़ा करेंगे और बीच में सत्तू भरेंगे जो हमने बना के रखा है, जो बाटी का मसाला, और उसे इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा करते हुए फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारी बाटी एकदम पैक हो चुकी है अच्छे से। और पैक करने के बाद इसे खाली हमें भूनना होगा। तो चलिए पहले फटाफट से पूरी बाटी आप भर लीजिएगा, तभी आग जलाइएगा भूनने के लिए। क्योंकि अगर आधी बाटी जो है पूरी नहीं भरी होगी, क्योंकि आग में बहुत जल्दी जल्दी बाटी बन जाया करती है, इसलिए पूरी एक साथ भरना बहुत ज़रूरी है। मैं लगी हूँ, साथ में मेरी फ्रेंड भी लगी है, मेरी बहन भी लगी है, वो चोखा बना रही है, वो चोखे का ये सारा तैयारी कर रही है। मम्मी भी लगी हुई है, मतलब सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं बाटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बाटी इस तरीके से भरेंगे और भर के बनाएंगे। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, जिससे आप हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 बाटी भर ली है और इसी तरीके से हमें जितनी बाटी हमें बनाना है सारा बाटी हम बना लेंगे पहले। फिर बनाने के बाद हम इसको भूनेंगे। तो जब आधी बाटी भर जाए तो आपको क्या करना है, आग आपको जला लेना है, क्योंकि आग जलने में भी समय लगता है। आजकल मार्केट में मिट्टी का तेल वगैरह जो है मिल तो रहा नहीं है, तो हमें कागज़ है, प्लास्टिक है, इन्हीं सब चीज़ों से आग जलानी पड़ती है। तो थोड़ा सा समय लगता है। पहले था कि मिट्टी का तेल डाला थोड़ा सा, तुरंत के तुरंत आग लग जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप जब आधी बाटी भर भर जाए तो आपको आग लगा लेना है, यानी जला लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम सारी बाटी पैक कर लेंगे और पैक करने के बाद हम आग जलाएंगे। तो चलिए बाटी इधर बनने देते हैं, बनाते हैं, और इधर आग भी जला लेते हैं। तो उधर से मैं हट के चली आई हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया कि आप आग जलाओ, बाटी मैं बनवाती हूँ, मेरी सिस्टर ने बोला। तो वो बना रही है उधर फ्रेंड के साथ मिलके, यहाँ पर मैं आग जलाने लगी हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आग अच्छे से मतलब जल रही है। अगर अपनी लैंग्वेज में बोले हैं, यूपी की लैंग्वेज में, तो लहक रही है आग। तो यहाँ पर फटाफट से आग उधर जल रही है, तो आँच काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो चारों तरफ से बैंगन को रख देंगे, तो बैंगन भी अपना हल्के आँच में पकता रहेगा। और जब आग अच्छे से जल जाए तो जो आग है ना कंडा इसमें, वो बैंगन के ऊपर इस तरीके से हम लोग रख देंगे, तो बैंगन बहुत जल्दी पकता है। बैंगन इतना जल्दी पकता है कि आपको क्या ही बताएं कि बैंगन को पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, अगर आग अच्छी पा जाता है तो। इसी तरीके से हम लोग बैंगन को भूंजा करते हैं। तो ये देखिए बैंगन बहुत अच्छे से पक गया और तुरंत के तुरंत पक गया।
तो इसको मैं निकाल लूँगी बाहर। निकालते ही निकालते ये हाथों से छूट गया था, जिससे ये देखिए इसका जो डंडी होता है ना वो टूट गया। तो अब मुझे हाथों से ही इसको निकालना पड़ा है। बहुत गरम-गरम बैंगन था, लेकिन हाथों से ही निकालना पड़ा क्योंकि चिमटी से वो निकलता ही नहीं। लहसुन भी गिर गए थे, तो लहसुन को मैंने एक-एक करके चिमटी से बाहर निकाल लिया और इसी तरीके से सारा बैंगन भूंज के निकाल लेंगे। और जैसे-जैसे कंडा कम होता रहता है ना, कंडे वाली बाटी आप जब भी बनाएँ तो एक बारगी आग नहीं जलाई जाती है। और ये देखिए इधर धुल भी रही है मेरी सिस्टर। बैंगन मैंने सारा निकाल के दे दिया है, तो इसको धुल रही है। धुल के अब ये छीलेगी। धुला इसलिए जाता है कि भाई कंडे में पकाया जाता है ना, तो काफ़ी किसकन होता है कंडे में, तो वो चीज़ ना आए। तो सारा बैंगन मैंने निकाल के दे दिया है। आप देख ही पा रहे होंगे कि 1-2 बैंगन रखा हुआ है इसमें, वो भी अभी भूंज रहा है। तो उस लगे हाथ जो साइड में कंडा बचा था, तो उसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया भूनने के लिए। और इसके बाद ये देखिए और बैंगन इसने छील लिया है और बैंगन ये छील रही है इस तरीके से हाथों से। दोस्तों काफ़ी सारा जब आइटम बनता है ना, तो थोड़ा-सा वीडियो शूट करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सभी ने बहुत सपोर्ट किया और वीडियो हमारी शूट हो पाई। तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो जिसमें से मैं काम ही कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड है, मैंने उसे कैमरा पकड़ा दिया था कि आप वीडियो शूट करते रहो, तो वो अपना शूट कर रही है। भाई उसने बहुत हेल्प की मेरी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी बहन है, तो वो बैंगन को छील ली है और बैंगन को छीलने के बाद ये देखिए इस तरीके से बैंगन को निकाल ली है। जब से मैंने टमाटर भी भून लिया था, तो मैंने टमाटर भी ये देखिए निकाल लिया है और टमाटर अभी उसमें पड़े हुए हैं। मैंने 1.5 किलो बैंगन में 1 किलो टमाटर भूंज करके डाला है चोखा बनाने के लिए, क्योंकि जब भी आप चोखा बनाइए ना, तो बराबरी का टमाटर बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद जब टमाटर सारे भुन गए, सारे टमाटर निकाल के मैंने उसी आग में, आप देख पा रहे कितनी अच्छी आग जल रही है, तो साइड में दूसरी कंडी रख दी है ताकि वो भी जलती रहे। और इधर मैंने आग में जल्दी-जल्दी से बाटी डाल दी है। इससे क्या होगा, जल्दी-जल्दी से बाटी पक जाएगी, साइड में पकती रहेगी, दूसरी तरफ आग जलती रहेगी। इससे कम कंडे में आप खूब सारी बाटी बना सकते हैं। यहाँ फटाफट से देखिए इस तरीके से फैला-फैला के कंडे को बाटी हम बनाएंगे। और उसके बाद साइड में जो आग है वहाँ पर दूसरी कंडी रख देंगे, वो कंडी भी जलती रहेगी। तो इससे क्या होगा, एक तरफ आग अपने आप में बनती रहेगी और दूसरी तरफ सेकते रहेंगे आप। तो इसी तरीके से हम लोगों ने बाटी बनाई। और ध्यान दें कि जब भी आप बाटी बनाए ना, तो बड़ा तसला हो या तो कूलर का जो ढक्कन होता है वो हो, या तो कच्ची ज़मीन हो, आप वहाँ जब बाटी बनाएंगे ना, तो वो बाटी काफ़ी ज़्यादा फैलार में बनेगी, तो अच्छी बनेगी। तो भाई शहर में तो कच्ची ज़मीन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही बड़े-बड़े तसले में बनाया करते हैं, या तो कूलर के ढक्कन वगैरह में बनाते हैं। और नीचे से हम लोग 2 ईंट भी रख देते हैं ताकि ज़मीन में हीट ना आए आग की। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे ही करते-करते देखिए बहन टमाटर भी धुल के छीलने लगी है। और यहाँ पर देखिए बाटी आधी सेक गई है, तो सेकने टाइम मैंने मम्मी को बैठा दिया। मैंने कहा मम्मी आप सेको, तो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। भाई बहुत ढेर सारी रहती है ना, ढेर सारा काम भी रहता है। तो यहाँ पर मम्मी अपना सेक रही थी बैठ के। तो इस टाइम मैं वीडियो शूट करने में लग गई थी कि लाइए थोड़ा मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि जो धुआं आ रहा है ना, पता नहीं क्यों मेरी फ्रेंड का पीछा पकड़ लिया था। यानी जहाँ वो बैठती थी वहीं उसकी आंखों में लगने लगता था। तो थोड़ा-सा वो हट गई थी, तो फिर मैं यहाँ पर वीडियो शूट करने लगी थी, मम्मी सेक रही थी। तो ये देखिए बाटी सेक के निकल गई है। अभी इसमें जो राख लगी हुई है ना, उसको भी निकालने का मैं आपको तरीका बताऊँगी अभी। तो यहाँ पहले पूरी सेक जाए, फिर उसके बाद आपको इसकी राख निकालने का तरीका बताऊँगी। जब से चलते हैं चोखा बना लेते हैं, यानी चोखा पूरी तरीके से रेडी कर लेते हैं, ताकि बाटी जब सेक के निकले ना, तो गरम-गरम सभी लोग खा पाएँ। तो यहाँ पर देखिए टमाटर भी मींज के इसमें डाल दिया गया है, बैंगन भी मींजा जा रहा है, और साथ में ये हरी धनिया है, बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, सब कुछ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है आपको। और हरी धनिया तो कुछ ज़्यादा डालना है। अगर हरी लहसुन की पत्तियाँ हो तो उसे भी ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे चोखा जो है बहुत अच्छा बनता है। फिर साथ में ही स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा।
इसी के साथ सरसों का तेल डाल दीजिएगा। सरसों का तेल कम से कम यहाँ पड़ेगा, कच्चा तेल, पका के नहीं डालना है, कच्चा तेल डालना है कम से कम 125 ग्राम तक, यानी 100 ग्राम से ज़्यादा। फिर मैंने आधा किलो आलू लिया, यानी 1 किलो टमाटर, 1.5 किलो बैंगन, आधा किलो आलू मैंने यहाँ लिया है। आलू आप ना भी लेना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू बॉयल करके लिया है और उसको भी अच्छी तरीके से इस तरीके से फोड़ा जाएगा और इसी में मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो 2 नींबू का रस यहाँ डाल सकते हैं। तो मैंने नींबू का रस भी यहाँ डाल दिया है, क्योंकि मैं जब सब्ज़ी काट रही थी ना उसी में मैंने गार दिया था, तो उसका वीडियो मैंने नहीं लिया है। यहाँ नींबू का रस मैंने डाल दिया और हमारा चोखा बस इसी तरीके से हम मिक्स करेंगे, परफेक्ट चोखा हमारा बनके तैयार है। तो फ्रेंड, चोखा की रेसिपी इतनी ही है, इससे ज़्यादा चोखा में कुछ भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए सरसों का तेल मैं डाल रही हूँ इतनी समय। सरसों का तेल डालने के बाद बस चोखा बिल्कुल तैयार है। आपको चोखा में बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस इतने में ही चोखा आपका बन जाएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। चोखा की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए चोखा हमारा एकदम तैयार हो चुका है। तो अब हम बाटी का जो राख है ना, उसको कैसे हटाया जाता है मैं उसको भी आपको बताऊंगी। तो अब मैं चल रही हूँ बाटी की राख हटाने। तो यहाँ पर पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं बाटी की राख को हटाने के लिए। तो इसमें से देखिए काफ़ी सारा है ना चोखा, ये भी कम से कम 2.5-3 किलो तक, तीन साढ़े मतलब 3 तक किलो तक है, 2.5 से 3 किलो तक ये चोखा है। तो इसको भी बनाने में थोड़ा सा समय लगा, काफ़ी बड़े बर्तन में बना रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग आगे की रेसिपी में बढ़ेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि बाटी है, जो बाटी की राख जब हटाएंगे तो राख हटाने के बाद बाटी को हल्का सा फोड़ के देसी घी में डीप करके आप खाइए तो काफ़ी टेस्टी लगती है बाटी। तो यहाँ पर देखिए सारी बाटी बन गई है। इसका राख हटाने के लिए क्या करना है, तो ये मेरी फ्रेंड है, देख रही है कैसे है बाटी। तो एकदम परफेक्ट बाटी बन चुकी है। तो ये देखिए, मतलब बैठे बैठे हम लोग तो सूखा ही खाने लगे थे, इतना ज़्यादा अच्छी लगती है। तो राख हटाने के लिए हमने एक रुपट्टा लिया है, तो ये जॉर्जेट का रुपट्टा है। तो ये रुपट्टा जो है ना, कि जैसे जैसे चलनी घर में होता है ना आटा वाली, बस उस तरीके से होता है, हल्का है एकदम। तो ऐसे ही जॉर्जेट के रुपट्टे में बाटी रखेंगे और थोड़ा सा हाथों से कस कस के हिलाएंगे ना, तो जितना राख है देखिए आप ज़मीन में गिर जाती है। फिर उसके बाद हमारी बाटी जो है एकदम साफ़ हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से बाटी साफ़ हो गई है। अब इसी तरीके से आप गर्मा गर्म बाटी को घी में डीप करिए फोड़ करके, और उसके बाद चोखा लीजिए, इंजॉय करिए। तो फ्रेंड, हमारी आज की ये रेसिपी बाटी चोखा की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारी जो और भी वीडियोस आएगी, यानी फैमिली वीडियोस आएगी या पर्सनल रेसिपी की वीडियो आएगी, जो भी आएगी, आज वाली तो फैमिली वीडियो है क्योंकि सभी लोग मिलके बनाए हैं, लेकिन कसम से बता रही हूँ बहुत टेस्टी बना था। तो एक बार इस तरीके से बाटी चोखा बना के ज़रूर ट्राई करिए, और किसके किसके घर में इस तरीके से बनता है ये भी बताइए, क्योंकि भाई यूपी बिहार में बाटी चोखा तो बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी तरीके से बनता है। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी और किसके घर से मैच कर रही है कमेंट करके बताइए। जिसका कमेंट सबसे प्यारा होगा, अच्छा होगा, उसके कमेंट को मैं ज़रूर पिन करूँगी, आपसे वादा है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।